Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111. एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करते हैं आप सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके न्यू रीडिंग और कलेक्टिव और चैनल रीडिंग होने वाली है। और हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम देखने वाले हैं। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ टेक और रेजल्ट एंड लीव द रेस्ट। जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर जो है वो करंटली क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आई होप कि उसका आंसर सबको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, डिवाइन, प्लीज़ शेयर मुझे करंट फीलिंग्स ऑफ द व्यूअर्स ऑफ एंड व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं करंट उनकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, करंट फीलिंग्स, current feelings of current feelings, current feelings of ओके। सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास फिर हैविंग द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं। लेट्स कीप इट असाइड। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग द एम्प्रेस, देन we're having the Six of Wands, Ten of Pentacles, Justice, the Sun, Page of Pentacles, Seven of Swords, the World, Four of Swords, Two of Wands, and we're having the Ace of Wands. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 3, 6, 10, 11, 19, 10, 1, 111, 11, 11, 7, 21, 3, 4, 2, 1 numbers and 21, 3 numbers present, 10 also। हमारे यहाँ से यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। ओके, सो सब हम कार्ड्स की बात करते हैं। ज़ोडिएक साइंस हमारे पास सारे ही यहाँ पे मौजूद हैं। एरीज, लीओ, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही ज़ोडिएक साइंस हमारे पास है मौजूद है। तो कार्ड्स में आई कैन सी वेरी क्लियरली जो आपके जो पार्टनर है वो करंटली आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक, पॉजिटिव, इमोशनल थॉट्स अभी रख रहे हैं। दे आर फीलिंग लॉट पॉजिटिव एंड लविंग टूवर्ड्स यू। उनकी फीलिंग्स कहीं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही लविंग है आपके प्रति। जो ट्रू लव जिसे कहते हैं वो सच्ची इमोशनल भावनाएं या फिर जो कनेक्शंस कहते हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। कहीं ना कहीं उनकी खुद की अपनी डिज़ायर्स है, प्लान्स है आपको लेकर कि आगे बढ़े, कुछ ये करें या फिर वो करें। ओके, कुछ एक्शंस कुछ उनके हैं, अपने कुछ डिज़ायर्स
सपने विजन्स जो जैसे होते हैं, सो यहाँ पे उनके भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैंटेसीज कर रहे हैं करंटली। आई कैन सी राइट नाउ दे वो जो फैंटेसीज है उसमें फैमिली, मैरिज, सेलिब्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, नॉट सेंशुअल और फिजिकल बट इमोशनल और मेंटल लेवल पे मुझे दिख रही ज़्यादा। ओके, ऑल्सो दे विश टू गेट मैरिड टू यू वन डे। ओके, इसी मैरिज को लेकर ज़्यादा अभी करंटली सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ओके, कि उनकी भी कभी ना कभी एक दिन आपके साथ शादी होगी, आपके साथ उनके जो सपने वो पूरे होंगे और उनको आप मिलेंगे और उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपसे इस रिलेशन से जो उनको चाहिए। ओके, जस्ट उन पलों के बारे में सोचें जब उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओके, आपको लेकर। ओके, देर ऑल्सो फीलिंग वेरी लव टूवर्ड्स यू। ओके, एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, फोकस आपके प्रति अभी करंटली है। ओके, एंड आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं एंड दे फील वेरी हैप्पी कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं एंड ऑल। दे फील है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है ऑब्वियसली, और वो ये बिलीव करती है कि आपका और उनका रिलेशनशिप इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप, इज़ समथिंग स्पेशल, समथिंग मोर देन एवरीथिंग। ओके, थोड़ा ज़्यादा वो फील करते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा इमोशनल जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एवरीथिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। और कहने भी खुश है कि ओके कि चीज़ें आप दोनों के बीच और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और भी सही भी जा रही है, आप दोनों के बीच चीज़ें सही है। दिस ऑल्सो समथिंग कि वो जिससे बहुत ही खुश है। ऑल्सो आई सी कि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें जो कि आप डिज़र्व करते हैं, आपको कहीं चेरिश करना चाहते हैं, आपको बहुत ही एडमायर भी कर रहे हैं। टू देम यू द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट, वेरी वेरी सूदिंग टू देम। ओके, तो जब भी आपको देखते हैं उनको अच्छा लगता है। ओके, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपाते, उतना एक्सप्रेस नहीं करते अपनी ट्रू इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी लाइक चेहरे की हंसी को, मुस्कान को, सुकून को कहीं ना कहीं वो नहीं दिखाते बिकॉज दे हैव देयर ओन इश्यूज़, या फिर उनकी जो अपनी कुछ उनकी सोच है जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सही तो ज़रूर है 20%, लेकिन 80% कहीं ना कहीं सही नहीं। बिकॉज सिचुएशन अभी कंडीशंस में देख रहे हो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी अपनी ट्रू फीलिंग्स और डिज़ायर्स आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं करते नहीं हैं। ओके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सोचते कि शायद ये सही वक्त नहीं है, या फिर कि अभी ये सही समय नहीं है, या फिर सिचुएशन सही नहीं है अभी करंटली। थोड़ा और टाइम बाद, थोड़ा जब और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, तब जाए शायद वो ये सब आपको एक्सप्रेस करे। ओके, सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर। यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं होगा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है, बट आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके पास वो रहे, आपके साथ वो रह रहे, आपको वो इंपॉर्टेंस, वो वैल्यू, वो टाइम, वो टेंशन, वो केयर, वो लव वो दे रहे जो कि आप डिज़र्व करते, जो वो आपको देना चाहते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कोई कुछ कंस्पायर कर रहा है। ओके, समवन इज कंस्पायरिंग समथिंग अगेंस्ट यू, अगेंस्ट योर पार्टनर, और आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ कंस्पिरेसीज यहाँ पे चल रही है टू ब्लॉक द थिंग्स बिटवीन यू, ताकि आप दोनों के बीच की सारी जो कनेक्शन है, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कन्वर्जेशन जो घूमना फिरना जो भी हो, वो ब्लॉक्ड हो जाए, वो कहीं ना कहीं रुक जाए, एक तरीके का कि वो एक सेपरेशन लाना चाहते हैं। और वही कहीं ना कहीं ये जो भी कंस्पिरेसी चल रही है, कंस्पिरेसी थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, जो कंस्पायर कर रहे हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच सेपरेशन लाए। ओके, एक डिस्टेंस लाए, आप दोनों के बीच कोई भी फिजिकल इंटीमेसी ना हो, कोई भी इमोशनल कनेक्शन ना बने, कोई भी बातचीत ना हो, आप दोनों एक दूसरे से ना मिले, वो ये चाहते हैं। लेकिन आप दोनों को ना समझ में ही नहीं आएगा कि आप दोनों के बीच एक तरीके का सेपरेशन चल रहा है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। ओके, एक सेपरेशन चल रहा है, वो आपको समझ में ही नहीं देंगे, वो आपको एक तरीके के अलग टाइप की दुनिया में झांसे में रंग कि दोनों आप दोनों सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच, ना बातचीत हो रही ना घूम रहे हैं, ना बाहर जा रहे हैं, ना कोई इंटीमेसी है, ना कोई कनेक्शन है, ना कुछ रोमांस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको फील नहीं होने दिया जा रहा है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस या फिर ब्रेकअप या फिर टेम्पररी सेपरेशन क्रिएट किया जा रहा है। ओके, सो ये कंस्पिरेसी कोई कर रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर कोई कुछ पर्टिकुलर कोई खबर किसी थर्ड पार्टी को मिली हो, आपको और आपके पार्टनर को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो उस
खबर को जानने के कारण भी यहाँ पे कंस्पिरेसी की जा रही है उसको ख़राब करने के लिए। तो अगर आपने या फिर आपके पार्टनर ने कुछ सोचा था कि आने वाले टाइम पे हम शादी करेंगे, फिर एंगेजमेंट करेंगे, फिर यहाँ घूमने जाएंगे, या फिर कुछ अलग कुछ प्लान कुछ किया था, आपने कुछ प्लान था कि फैमिलीज मीट करवाएंगे, या फिर कुछ एक्शन लेंगे कनेक्शन में, कुछ नेक्स्ट लेवल, या फिर कुछ समथिंग कुछ सॉलिड बनाएंगे, फिर अपने कुछ वर्क करेंगे, इनर वर्क अपने रिलेशनशिप में कुछ कुछ ओके, जो भी आपने छोटा हो या फिर बिग हो, वट एवर यू बोथ हैव प्लान्ड, उसकी खबर कुछ लोगों तक ज़रूर है, या फिर स्पेशली वो इस पर्सन को जो हमें कंस्पायर कर रहा है उसके इंटेंशन ये कि उस चीज़ को रोका दिया जाए। ओके, बिकॉज दे वांट टू स्टॉप इट। ओके, तो उनकी जेलसी इतनी स्ट्रांग है कि उनका बस चले बस समय को ही रोक दे, ताकि आप दोनों का ही मिलन या फिर इन्यूअल रियल रिकन्सिलिएशन, आप दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाए। ओके, दे आर वेरी मच स्ट्रांगली जेलस टूवर्ड्स यू, स्ट्रांग एक थर्ड पार्टी है। ओके, बस डिफरेंस ये है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ कर तो थोड़ा सा इफेक्ट अभी कम है, लेकिन वो कंस्पिरेसी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो थोड़ा सा भड़काना, थोड़ा सा उसकी भी एनर्जी है, देखिए कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके कि आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है कि आप शायद सही नहीं हो उनके लिए, या फिर इट्स नॉट टाइम कि अब वो कुछ एक्शन ले, या फिर आपको भी समझाया जा रहा है कि इट्स नॉट टाइम कि कुछ सीरियस एक्शन लिया जाए रिलेशनशिप को लेकर। ओके, वो बस चाहते हैं कि ऐसे चलता रहे और बस एक दिन कुछ ऐसा वो करे कि रिलेशनशिप ख़त्म। ओके, बट यहाँ पे यूनिवर्स हेल्प सपोर्ट रहेगा। ओके, और आप दोनों का रिलेशनशिप इट्स समथिंग ट्रू, समथिंग डिवाइन, और इतना आशा नहीं हो किसी के लिए कि कोई आया और बस ख़राब कर दिया रिलेशनशिप। और ओके, इट्स नॉट दैट ईजी। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, लव स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, और इसीलिए उतना ईजी नहीं हो, लेकिन फिर भी टेम्पररी इश्यूज़ या फाइट्स या फिर थोड़ा सा सेपरेशन आ सकता है, उसको लेकर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, जस्ट बी अवेयर कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में, कुछ ब्लॉकेजेस डिलेस आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि किसी की थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस से कंस्पिरेसी किसने की है, किसी ने चालाकी बदमाशी करके आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश की है। ओके, ऑल्सो बी श्योर कि जो भी आपके प्लान्स है, आपके पार्टनर के प्लान्स है, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, विशेस है, आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़रूर फुलफ़िल होगा, उनमें ज़रूर रिकन्सिलिएशन आएगा। कोई जितना भी कोशिश कर ले, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, सो यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके सारे इमोशंस, सारे एनर्जी, सारा सब कुछ आप पे ही अभी करंटली फोकस्ड है, वो किसी भी अदर चीज़ों पे फोकस नहीं दे रहे हैं। ओके, हाँ, उनका करियर में फोकस होना है, दैट तो वो तो होगा ही ऑब्वियसली, बट फोकस अगर कुछ कहीं है तो वो आप है बस, और उनकी फैमिली है, उनका करियर है, एंड नथिंग एल्स। थर्ड पार्टी को कोई भी इंपॉर्टेंस वो नहीं दे रहा है। शायद यही चीज़ तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को और ज़्यादा सस्पिशियस है, लाइक थोड़ा सा वियर्ड फील करवा रहा है, जिसकी वजह से वो तो ज़्यादा ही शायद आप दोनों के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है। ओके, सम पीपल, अदर पीपल्स आर ऑल्सो जो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को हेल्प कर रहे हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये हो कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड जस्ट गेट कंटिन्यू इन रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी बैलेंस की और थोड़ी सी काम एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, इट्स नॉट टाइम की चीज़ों पे रश लें, जो भी कर रहे हैं प्लान से, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, उनको लेकर बैलेंस्ड में कामली आप आगे बढ़ें। ओके, डोंट रश, डोंट टॉक मच। ओके, दूसरों के साथ भी बात ना कर, जब भी आप किसी चीज़ को लेकर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे आसपास यू नो टू सी कि कौन सुन रहा है, कौन है या नहीं। ओके, जस्ट बी प्राइवेट अबाउट योर लव लाइफ, या फिर अबाउट योर पार्टनर, अबाउट व्हाट यू बोथ आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट। ओके, चलिए आपके पार्टनर के साइड से लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, उनके लव मैसेजेस क्या है देखते हैं, कौन से वो मैसेजेस है वो आपको देना चाहेंगे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो दूर रह के भी आपको फील कर रहे हैं। आई नेवर थॉट दैट आई वुड फाउंड अ लव एंड लवर लाइक यू अंटिल आई मेट यू, आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो वो आपको एज अ ब्लेसिंग यहाँ पे सोचते हैं। ओके, सन का प्रेजेंस एंड द जस्टिस का प्रेजेंस है यहाँ पे, द वर्ल्ड का प्रेजेंस है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स टू कम इन लव रीडिंग। ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका रिलेशनशिप इट्स सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, और
नो वन कैन ब्रेक, इट्स अनब्रेकेबल कनेक्शन. ओके, हाँ, नज़र लगती है ऐसे कनेक्शंस को. ओके, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड ओके, बट नो वन कैन ब्रेक इट. You are my missing piece. Then we're having a, there is no better or more beautiful day than a day with you, my love. Then we're having a, you are my love. I love you unconditionally. You are so soothing to my soul. You are the best thing that happened to me. I am addicted to your love and affection. The fire I feel for you, I have never felt for anyone. Okay, so yes, this is your reading. और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.